वीबीटी के बारे में बताया था। वीबीटी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, कुछ पोस्टुलेट बताए थे, 4 से 5 बताए थे ना, कि सेंट्रल मेटल एटम को कुछ स्पेस खाली देना पड़ेगा ताकि लिगेंड्स आ सके। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई थी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 5 हो जाए, 6 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, मैग्नेटिक करेक्टर बता दोगे। ये 3 ही चीज पता लगी थी। फिर एक क्वेश्चन भी कराया था ना लास्ट में। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है भाई, करके दिखाइए स्टार्टिंग में। करके दिखाओ। क्वेश्चन है भाई ये, NiCN4 - 2 चार्ज। करके दिखाओ सारे एक बार, सारी चीज बता दो इस क्वेश्चन के बारे में विद द हेल्प ऑफ VBT। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCl4 - 2, इसको कैसे करेंगे? NiCl4 - 2 पहले क्या निकालोगे? 3D8 कैसे फिल होंगे? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खाली कौन पड़ा है? 4s भी खाली है, 4p के तीनों खाली पड़े हैं, और आगे जाकर 4d भी खाली पड़े हैं। अब लीगेंड कौन है? Cl है सर। Cl कैसा लीगेंड है? वीक फील्ड है। वीक फील्ड क्या करेगा? पेयर अप नहीं करेगा। अगर पेयर अप नहीं करेगा तो ये तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो डायरेक्ट कहां से आएगा? यहां से आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल है। तो S कितने है? 4 है, तो एक S का ले लिया, 3p के कमरे, तो sp3। अगर sp3 हो तो शेप टेट्राहेड्रल। एक बात बताओ, सब कुछ करने के बाद क्या खाली इलेक्ट्रॉन बचे हैं? पेयर में है या अनपेयर है? कितने हैं? 2। तो कौन सा करेक्टर है? पैरा मैग्नेटिक। बस आसान होंगे क्वेश्चन ये तो, बहुत आसान है VBT क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल देता हूं अब की बार। NiCO4, ये है भाई क्वेश्चन। NiCO4 बताओ सारी चीज इसके बारे में। कितनी होगी? आर्गन 18, 4s2 3d8। अब चार्ज निकालते हैं। x CO पर कितना चार्ज? 0 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब Ni के ऊपर कितना चार्ज होगा? 0, मतलब यही रहेगा। ठीक है, इसको बनाना एक बार। D में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने हैं? 2 1 2। 4p में कितने हैं? खाली है। 4d खाली है। देखो भाई, अब लीगेंड कैसा है? स्ट्रोंग है वीक है? स्ट्रोंग है ना, वो क्या करेगा? पेयर अप करेगा ना। उसने देखा स्टार्टिंग में कितने लिगेंड जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं। वे बोलेंगे भाई ये सारे कमरे से फिल हैं, ये भी फिल है, ये ले लो। अब बाद की वो लेगा ही नहीं, ये बाद की वो क्या बोल लगा? मैं नहीं लू, मैं तो पेयर अप करूंगा। अब मान लो तुम यहां से लगे होगे सारे, सर पेयर अप कर दी, फिर बीच में भरी रह गैस थोड़ी होता है। उनको चाहिए सारे कमरे अटैच, ऐसे ना चाहिए कि ये ले लेंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट उसमें। वो क्या करेगा? एक इसमें जा भाई,
एक इसमें जा, उनमें एक एक है ना। एक काम कर, तू इस कमरे में खाली कर दो, एक उसमें चला जा, एक उसमें चला जा, तो कितने बन जाएंगे इसमें, तो सारे फिल हो गए। वे बोलेंगे सर ये कमरा अब खाली हो गया, एक ये ले लूंगा, और तीन पी के, तो क्या आ जाएगी sp3। शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, तो डायामैग्नेटिक, दैट इज वीबीटी। इसका नाम क्या होगा, हाँ भाई तू बता इसका नाम, इसका नाम। चलो टेट्रा कार्बोनिल निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर दो कोई भी पूरी क्लास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्शन लिख लो भाई, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, वो ये है भाई, पूरी वीबीटी में एक क्वेश्चन में एक्सेप्शन है, वो ये है, और इसी के बेस में मैं आगे नई थ्योरी बनाऊंगा सीएफटी। तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, ना ना यार ये कैसे आ गया, हाँ में कैसे चलाएगा, चीटिंग है ये तो। देखो सीयू एमएसपी कितने थे, क्या जैसा ऊपर साइड नंबर कितना होता है, 29 क्या होते हैं आगे सारा इलेक्ट्रॉन 3D। अब कितना था इस पे, क्योंकि सेल 0 हो गया ना, दो निकालना कितने बचते हैं 3D, 1 2 3 4, खाली दोनों है 4s 14 4 4 b। अब ये क्या बोलेगा, तो एक बात NH3 होता है ना, कोल्ड कॉफी पड़ा है, तो NH3 कोल्ड का लिखने के लिए तो एवरेज, लेकिन अगर फोर पर आ जाएगा तो किसका काम करेगा, स्ट्रोंग का। अब स्ट्रोंग का काम करेगा, कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, इनर, लेकिन इनर में तो इफेक्ट है, ये दवा की सकता है, तो ये है 3D। इसको बोला जाएगा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, कमरा खाली करना पड़ेगा, वो बोलेगा सर कहाँ पे जाऊं, कहीं जा दूं, वो बोलेगा इसमें चला जाऊं, मैं इसमें नहीं जा सकता, सर क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा NH3 है ना, तो 4 अक्षर है, कितने अक्षर है 4, एक कमरा तो ये वाला लेंगे, बेचा देते हैं हमेशा बनते, एक ये लेंगे दो, और दो ये लेंगे, हो गए 4 कमरे, तो बोलेगा इसमें जाऊं, इसमें से हो जाएगा, तो कौन से बस ये तो ये खाली होगा, बी एक एक्स का दो, इसका क्या आएगा, ये कौन सी बचेगी, मेरा क्या है, डायमेग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, क्यों ऐसे लेकिन इसमें अब भी एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में, वो तो लगा सर 4p में चले गए, आप चले जाते हैं 4d में, 4d के जो 5 खाली थे, नहीं ये बात बीबीटी एक्सप्लेन नहीं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बीबीटी, कि उसने बोल दिया 4p में चले जाएंगे, लेकिन चले तो जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे 4p में, 4d भी तो खाली है, चले जाते हैं 5 5 समझ ले, तो एक इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि 3D
4 p। अब जितना करीब तो मतलब उतना खुश रहेगा। इसमें इसमें पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबिलिटी है तो वो पहले इसमें ट्राई करेगा। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो फिर इससे पूछता है और ट्राई किया ठीक है तो इसकी हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर कहाँ हो जाता फिर 14 में भी पहले कौन से मिला था 5 को मिले एक दो तीन चार पहले इसमें जाता। कल देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी उससे पहले कल मैं बताऊंगा चिलेटिंग लिगेंड सुना है किसने बता दो चिलेटिंग लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड बताओ कोई भी कोई क्लास में बट चिलेटिंग लिगेंड the ligand which form ring with the central magnetism और यहाँ जो भी चिलेटिंग लिगेंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और कल बात करेंगे।